They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. हमारा चर्चा का विषय है स्वतंत्रता की वास्तविकता। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा 15 तारीख को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और सबको बड़ा विश्वास है कि हम अभी स्वतंत्र हैं। अभी जो भारत है वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता से लोग सोचते हैं, जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है शब्द का वो है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना, किसी के ऊपर निर्भर होना, और इंडिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं, सिर्फ खुद के ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर। तो ये विचार जो है, तो क्या ये सही है? हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहें तो क्या वास्तविकता है दरअसल इस स्वतंत्रता की? एक्चुअली शास्त्रों के दृष्टिकोण से हम बाद में देखेंगे, पहले इवन भौतिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो इसका क्या अर्थ है। ये अर्थ हम अगर समझने का प्रयास करें कि हम बोलते हैं 15 अगस्त को भारत, 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। तो फ्रीडम किस चीज़ से फ्रीडम है? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, मतलब जो अंग्रेज़ों का जो शासन था उससे उनको जो है उससे वो मुक्त हो गए। लेकिन हम देखते हैं स्वतंत्र शब्द, इस शब्द का अर्थ ही क्या है कि एक तंत्र तो चाहिए। तंत्र मतलब कुछ ना कुछ कुछ ऐसे नियम, कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। तो इसलिए फ्रीडम शब्द से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक्चुअली। वो जो आइडिया है कि ये जो विचार है कि हम जो चाहें वो कर सके, इस तरीके से हम मुक्त हो सके, वो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में किसी भी समय पे संभव नहीं है। तो इसलिए तंत्र चाहिए। अभी स्वतंत्र का अर्थ क्या है कि ठीक है, अभी अंग्रेज नहीं, अभी भारतीय जो हैं वही शासन करें, मतलब जो इंडियंस जो हैं वो रूल करें। स्वतंत्र मतलब अपनों का राज्य। कि अभी जो अंग्रेज थे वो तो क्या है, पराये हैं वो लोग, और वो लोग राज करें हमारे ऊपर हैं, तो वो नहीं, जो अपने लोग हैं वो हमारे ऊपर राज करें, तो वो हमें स्वीकार है। क्योंकि एक एजम्पशन है इसमें, एक क्या है एजम्पशन, मतलब एक मान्यता। वो मान्यता क्या है कि जो अपना है वो बेहतर है। जो अपना है, तो अपने लोग अगर राज करेंगे तो बेहतर जो है वो राज करेंगे, अर्थात शोषण नहीं करेंगे। अंग्रेज जो है वो शोषण कर रहे थे, कारण क्या है? क्योंकि वो पराये हैं, अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं हैं। तो भारतीय जो हैं, तो इसलिए एक ये आशा थी और है अभी भी, कि जो अपने हैं, तो अपने मतलब स्वजन, जो स्वजन हैं वो कभी हमारा शोषण नहीं करेंगे। वो हमेशा, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम को ध्यान में रखते हुए वो जो है आदान प्रदान करेंगे हमारे साथ। तो इसलिए अंग्रेज़ों की जगह अगर भारतीय शासन करेंगे तो वो अच्छा शासन करेंगे, मतलब वो सभी भारतीय नागरिकों का ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान, क्योंकि वो उनके ना स्वजन है ना, इसलिए अंग्रेज़ों से बेहतर है कि भारतीय राज करे। तो ये एक्चुअल में ये मीनिंग है ना। एक्चुअल जो मीनिंग है स्वतंत्रता का, वो मीनिंग ये है कि अंग्रेज़ों की जगह, अंग्रेज़ तो पराये हैं है ना, उनकी जगह अभी भारतीय जो हैं वो शासन करें। तो इसलिए इवन भौतिक स्तर पर भी उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से फ्री है। इसलिए हम देखते हैं फिर पूरा जो है शासन प्रणाली है, सारी जो है बहुत सारे नियम है, व्यवस्था है। तो इसलिए जो है हम कुछ भी करने के लिए फ्री हों, वो तो कभी भी ऐसी स्थिति है ही नहीं इस भौतिक जगत में। और हम देखते हैं कि भारतीयों का शासन जब चालू हुआ 1947 के बाद से, और अभी हम जब देखते हैं जो स्थिति है, तो अभी जो वर्तमान पीढ़ी है वो ज़्यादा उसमें अंग्रेज़ियत भरी पड़ी है।
देखते हैं आजकल विचार क्या है, जो अंग्रेज़ी में बात करेगा वो बेहतर है। हाँ, जो अंग्रेज़ी वेशभूषा पहनता है वो ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं, हाँ, ज़्यादा क्वालिफाइड है, योग्य है। हाँ, योग्यता का जब पैरामीटर देखा जाता है, उसमें जब आंकलन किया जाता है, ये कौन व्यक्ति ज़्यादा योग्य है, तो उसमें कितनी अंग्रेजियत भरी पड़ी है, ये एक बहुत बड़ा जो है एक गुण देखा जाता है। हाँ, तो मतलब इवन भौतिक स्तर पे भी क्या अर्थ हुआ है स्वतंत्रता का, एक्चुअल में कोई ये निरर्थक है। और यही चीज़ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद को समझाया। जब प्रभुपाद उस समय गृहस्थ जीवन में थे, अभय चरण डे, हाँ, तो जब पहली बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले, तो उस समय गांधी जी का जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ, इसमें उन्होंने स्वदेशी आंदोलन जो था उस समय 1920 के दशक में, कि को जो भी अंग्रेज़ी चीज़ है उसका बहिष्कार कर रहे थे उस समय। तो अभय चरण डे भी जो है उस आंदोलन में बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे थे उस समय। तो उसी दौरान वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उन्होंने ये चीज़ कही कि अभी तो भारत जो है वो अधीन है, अंग्रेज़ों का गुलाम है, तो अभी कौन हमारा संदेश सुनेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना चाहिए। फिर पूरा विश्व जो है इसको स्वीकार करेगा। एक गुलाम देश की बात को कौन मानेगा। ये जो है विचार था अभय चरण डे का। लेकिन उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको बताया ये चीज़ कि ये जो है स्वाधीन और अधीन, ये सब जो है भौतिक स्तर पे ये व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि भौतिक स्तर पे तो हम सब जो हैं अधीन हैं भौतिक प्रकृति के। तो इसलिए ये जो है शासन बदलते रहेंगे। हाँ, कोई ना कोई तंत्र चलता रहेगा। हाँ, या तो जो है कम्युनिस्ट, हाँ, समाजवादियों का कभी होगा शासन, कभी कैपिटलिस्ट होंगे, हाँ, तो कभी डेमोक्रेट्स होंगे। ये तो जो हैं अलग अलग पार्टी और अलग अलग जो हैं चलता रहेगा। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहे कि शेर जाता है, चीता आता है। हाँ, तो ये लोग मतलब आते हैं जाते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत का संदेश जो है वो इस समय और स्थान से सीमित नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत का संदेश है, भगवद गीता का संदेश है, वो हर समय और हर स्थान के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये आदेश दिए अभय चरण डे को कि तुम इतने एजुकेटेड व्यक्ति हो, हाँ, तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो चलो अभी तुम चैतन्य महाप्रभु का जो कल्चर है, हाँ, जो संस्कृति, वो भी तुम जानते हो, तो अभी तुम पूरे पाश्चात्य देश में इसका प्रचार करो। हाँ, यथारूप शिक्षाओं का प्रचार करो। तो ये आदेश उनको पहली मुलाकात में ही, हाँ, पहली भेंट में ही उनको ये आदेश मिला। तो हम देखते हैं वहाँ जो उनकी चर्चा होती है, तो उसमें ये एक चर्चा होती है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है उस समय, अभय चरण डे बहुत ज़्यादा जो गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत उत्साह से भाग ले रहे होते हैं। उन्होंने अपनी डिग्री भी त्याग दी होती है। उस समय यही था, कोई भी जो अंग्रेजी कॉलेज में है तो उस कॉलेज की डिग्री का भी वो बहिष्कार कर रहे हैं। हर चीज़, हर अंग्रेजी चीज़ का बहिष्कार कर रहे थे। तो ऐसे उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपनी जो उस समय जो डिग्री थी कॉलेज की, वो भी उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब थे गांधी जी के आंदोलन में, गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उस समय फिर वो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले तो फिर उनसे फिर वो प्रभावित हुए। तो प्रभावित कैसे हुए, मतलब वो बहुत ही खुश हुए कि एक वो ऐसे साधु से मिले जिन्होंने उनकी आंखें खोल दी। हाँ, तो ये वास्तविकता देखते हैं। उस समय अगर हमसे ये चीज़ कही होती तो हम मानते नहीं, हम भी जो है अरे नहीं स्वतंत्रता। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि उस समय जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कितना सही था। अभी हम आज़ादी के कितने 70 साल से ऊपर हो गए हैं, हाँ, लगभग 70 साल से ऊपर हो गए हैं। और उसके बाद अभी और ज़्यादा हम जो हैं अंग्रेज़ बन गए हैं एक्चुअली। हाँ, पूरे वेशभूषा, बोलचाल, विचार, हाँ,
अभी हम देखते हैं जो नई पीढ़ी है उसके जो विचार हैं पूरी तरीके से पूरी अंग्रेजियत से भरे पड़े हैं। पाश्चात्य जो है, हर चीज़ जो पाश्चात्य है वो बेहतर है, ऐसा विचार है। तो इसलिए बताया, तो ये जो है ना भौतिक स्तर पे जो स्वतंत्रता की बात है वो क्या है, भ्रामक है, वो कभी संभव नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रूल करेगा, चाहे पराये लोग हो, अपने लोग, और अपना पराया भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। अपने लोग लूट ले चलेगा, दूसरे लोग लूटे नहीं चलेगा। ये जो स्थिति है। तो पहले जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो जो है भारत का धन और सब जो है लूट के ले जा रहे थे, तो हमें सहा नहीं जा रहा था कि लूट रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ठीक है अंग्रेज़ नहीं, अभी जो हैं वो भारतीय लोग हैं, लेकिन वो लूट रहे हैं जो उस पोजीशन पे हैं, तो वो चलेगा। हाँ, तो इसलिए ये जो इवन जो ये एजम्पशन है, जो ये विचार है कि अपने लोग, हाँ अपने लोग हमेशा हमारे साथ अच्छा करेंगे, दरअसल ये भी भ्रामक विचार है। ऐसा क्यों? तो यहाँ इस जगत में जो अपना पराया है वो भी एक बहुत बड़े भ्रम पे आधारित है। तो वो क्या भ्रम है? वो भ्रम है कि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और शरीर से संबंधित जो है वो मेरा है। तो इसलिए मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, हाँ, तो जो भी भारतीय हैं वो मेरे हैं। लेकिन जो चाइनीज़ हैं वो मेरे नहीं हैं, जो रशियन हैं वो मेरे नहीं हैं, जो अमेरिकन हैं वो मेरे नहीं हैं, तो वो सब पराए हैं। हाँ, लेकिन जो भारतीय वो मेरे, और उसमें फिर भारत में भी फिर वो आ जाएगा, जो मेरे समाज में हैं। हाँ, अगर मैं शर्मा हूँ तो शर्मा जो हैं वो मेरे हैं। हाँ, मीणा जो है वो पराए हैं। हाँ, वो फिर वहाँ पर भी फिर जो है डिफ्रेंशिएशन, वहाँ पर भी फिर जो है भेदभाव आ जाता है। तो इसलिए भौतिक स्तर पे जो अपना पराया है वो सब क्या है, वो इस शारीरिक चेतना पे आधारित है। हाँ, शरीर से संबंधित कुछ भी है उसको हम सोचते हैं वो मेरा है, और जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं है हमारे, तो हम सोचते हैं वो पराया है। और फिर हम सोचते हैं कि जो मेरा है वो मुझे संतुष्टि देगा, वो मुझे सुख देगा, और जो पराया है वो कभी सुख नहीं देगा। लेकिन ये जो है ये एक्चुअली विचार अपने आप में एक भ्रामक विचार है, क्योंकि कोई भी शारीरिक चीज़ हमें कभी सुख नहीं दे सकती। हाँ, ये फैक्ट है, इस तथ्य को समझना होगा अच्छे से। जब तक हम इस शरीर के स्तर पे हैं और शारीरिक क्रियाओं से हम सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे सारे जो सुख के प्रयास है वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो मतलब हमेशा वो जो है सफल नहीं होंगे, असफल रहेंगे वो सारे प्रयास। हाँ, तो इसलिए बताया है जो वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो क्या है, वो तब होती है जब हम अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं। हाँ, तुम्हारी अधीनता क्या है कि हम कृष्ण के अधीन हैं हमेशा, हर स्थिति में। हर स्थिति में हम कृष्ण के अधीन हैं। तो इसलिए ये जो इच्छा है हमारी स्वतंत्र होने की, दरअसल ये क्या है, ये वो इच्छा के कारण है जो जिस इच्छा से इस जगत में सारे जीवात्मा आए हैं। हाँ, तो सारी जो जीवात्माएं वो इस जगत में क्यों आई हैं? क्योंकि वो सब स्वराट बनना चाहते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट इंजॉयर्स बनना चाहते हैं, स्वतंत्र भोक्ता बेसिकली। हाँ, ये इच्छा है सबकी, इसलिए इस जगत में है सब। तो इस स्वतंत्र भोक्ता बनने की जो इच्छा है, दरअसल वो हमें इस जगत में 84 लाख योनियों में भ्रमण करा रही है, भ्रमण कर रहे हैं हम। एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे योनि से तीसरी योनि में, ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें भ्रमण करवा रही है? वो बस ये एक इच्छा, क्या? स्वतंत्र भोक्ता बनने की। लेकिन होता क्या है, अगर कोई थोड़ा सा विवेक और बुद्धि से देखे कि एक्चुअल में हमारी इच्छा तो है स्वतंत्र भोक्ता बनने की, लेकिन हो रहा है हमारे साथ उल्टा। क्या हो रहा है? हमें बार बार कैद होना पड़ रहा है एक शरीर में, और जैसे ही एक शरीर में कैद हुए फिर जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है एक्चुअल में। हम देख सकते हैं हमारा एक पर्टिकुलर शरीर है, और शरीर की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उस सीमा से परे हम नहीं जा सकते। हाँ, जैसे हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास करते हैं सीमा से परे जाने का, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के तौर पे जो मनुष्य शरीर है हमारा, तो इस शरीर में हम उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक सीमा है ना, एक बाधा एक हो गई, एक लिमिटेशन। प्रकृति हमारे ऊपर एक जो है एक बंधन लगा रही है कि तुम जो है नहीं उड़ सकते।
तो अभी नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं ऐसा कैसे, हम भी उड़ेंगे। तो ठीक है, हमने एरोप्लेन बना लिया। अभी एरोप्लेन में बैठ के कोई भी ये क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि नहीं देखो अभी हम भी उड़ सकते हैं। तो इसलिए किसने कहा कि हम अधीन हैं, हम प्रकृति को जो है ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका विचार है। लेकिन फिर हमारा प्रश्न है, तो फिर जितनी भी उड़ान है वो सारी उड़ान जो है वो सफल होनी चाहिए। हाँ, क्यों फिर क्रैश होते हैं? एरोप्लेन क्रैश क्यों होते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? फिर अगर आप सही में स्वतंत्र हैं और जो चाहे वैसे सब कुछ आपके नियंत्रण में है, तो फिर कोई भी जो उड़ान है वो असफल नहीं होनी चाहिए। असफल मतलब वो बीच में गिरनी नहीं चाहिए। हाँ, रिसेंटली हमने देखा, रिसेंटली कई एरोप्लेन क्रैश हुए हैं और होते रहते हैं। एक्चुअली बहुत हिस्ट्री जो है, इतिहास पूरा इससे भरा पड़ा है। जब से एरोप्लेन आया तो कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्रैश लैंडिंग कह सकते हैं उसको। तो लेकिन हम देखते हैं प्रकृति ने जिनको अलाउ किया है, अर्थात जो पक्षी हैं, हाँ, जो पक्षी हैं उनके लिए वो बाधा नहीं है, वो उनका शरीर है वो उड़ने के लिए, उनकी कभी क्रैश लैंडिंग नहीं होती, वो कभी जो है गिरते नहीं है अपनी उड़ान से, उनकी हर उड़ान सफल रहती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति ने उनको अलाउ कर रखा है। वो उनकी जो उनका शरीर है वो उसके लिए निर्मित है। लेकिन हमारा शरीर उसके लिए निर्मित नहीं है। हम कृत्रिम रूप से प्रयास कर सकते हैं वैसा करना, लेकिन उसमें फिर क्या है, बहुत ही खतरा हम मोल ले रहे हैं। और ऐसा खतरा मोल ले रहे हैं कि वापस सांस लेने के लिए भी नहीं बचेंगे। उड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसलिए बताया एक्चुअल में हम स्वतंत्र नहीं हैं इस भौतिक। जैसे ही हम एक शरीर में गए, जैसे ही प्रकृति ने हमें एक शरीर दिया, तुरंत हम बंध गए एक्चुअली रियलिटी में। तो इसलिए शारीरिक स्तर पे फ्रीडम की बात करना वो एक बहुत बड़ी मूर्खता है, वो जो है बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा क्या है, सुबह से लेके रात तक जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें कितने हम बंधे हुए हैं, कितने हम निर्भर हैं इस प्रकृति पे एक्चुअली। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते। तो हवा पे कितने हम निर्भर हैं, ऑक्सीजन। हाँ, ऐसे सनलाइट, सूर्य पे हम कितने निर्भर हैं। सूर्य नहीं होगा तो कोई हमें एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर एनर्जी सोर्स नहीं होगा तो क्या कार्य होगा? कुछ भी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि वास्तविकता में तो हम निर्भर हैं प्रकृति पे, और प्रकृति पे निर्भर मतलब भगवान पे निर्भर, क्योंकि प्रकृति भगवान जो है कंट्रोल कर रहे हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। हाँ, गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियंता नहीं है, कृष्ण इसके नियंता हैं। तो कृष्ण इसके नियंता है, तो कृष्ण के अध्यक्षता में ये चल रही है। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें समझना है कि हम कृष्ण पे निर्भर हैं। हर क्षण हम कृष्ण पे निर्भर हैं। तो इसलिए स्वराट जो स्थिति है वो किसकी है? सिर्फ कृष्ण की है। हाँ, सिर्फ कृष्ण है जो इंडिपेंडेंट एंजॉयर एक्चुअली। हाँ, और हम सब जो है इस जगत में वही कृष्ण को नकल करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो प्रयास हमारा विफल ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हाँ, जो स्वतंत्र भोक्ता है वो सिर्फ कृष्ण है। बाकी सब कृष्ण पे निर्भर है। हाँ, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो एक है जो सबकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। अर्थात हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हम बस इच्छा कर सकते हैं, अल्टीमेटली भगवान उसको पूरा करते हैं। हम नहीं कर सकते पूरा। हम सिर्फ बस इच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन वो जो एक है, जो भगवान है, हाँ, वो किसी पर निर्भर नहीं है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सब उनके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए एक जीव के लिए जो सबसे उच्च स्थिति है, और ऐसी स्थिति जिसमें वो स्वतंत्र है, सही में वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे? इस भौतिक प्रकृति से मुक्त है। भौतिक प्रकृति की जो बाधाएं हैं उससे वो मुक्त है। वो स्थिति कब है? जब वो पूरी तरह से शरणागत है कृष्ण के चरणों में। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एकम शरणम है ना, जो एकम शरणम है, सिर्फ कृष्ण की शरण। ऐसा नहीं कि जब जन्माष्टमी आई तो कृष्ण की शरण, हाँ, जब शिवरात्रि आई तो शिव जी की शरण, हाँ,
जब ये नव दुर्गा आ रही है तो दुर्गा देवी की शरण, हाँ, जब गणपति महोत्सव आ रहा है तो गणेश जी की शरण, हाँ, तो ये जो है इससे नहीं चलेगा। हाँ, माँ, भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम, हाँ, सिर्फ मेरी शरण में। तो इसलिए शरण मतलब एक की शरण ली जाती है। तो इसलिए सेवक है, सेवक जो है उसका एक स्वामी होता है, दो स्वामी नहीं हो सकते। अगर दो स्वामी होंगे इसका मतलब वो सेवक ही नहीं है, वो क्या है फिर, वो है वैश्या वाली स्थिति है। जैसे एक स्त्री है, अगर उसके दो पति हैं, हाँ, तो फिर जो है मतलब पति वाली बात नहीं है, उसके अगर एक पुरुष से अधिक संबंध हैं तो फिर वो उसे वैश्या कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार एक कोई सेवक है जिसके एक से ज़्यादा स्वामी हैं, हाँ, एक से ज़्यादा स्वामी हैं, तो वो भी ऐसे ही वैश्या कहलाएगा। तो इसलिए बताया हर एक जीव की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है, कृष्ण एक स्वामी है, हाँ, हम सब सेवक हैं और कृष्ण एक स्वामी है। तो वो जो स्वामी हैं उनकी शरण लेना यही शरणागति है, यही पूरा भक्ति योग है। तो ये जब होता है, हाँ, एकम शरण, सिर्फ कृष्ण की शरण, तब जो है जीव मुक्त होता है। हाँ, तो ये भगवान भी अर्जुन को ये चीज़ सिखा रहे हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान अल्टीमेट अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या भगवान कह रहे हैं, हाँ, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं अगर कृष्ण भावना भावित होगे तो फिर मेरी कृपा से तुम जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। मतलब ये भौतिक जगत की जो भी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे ऊपर जो सीमाएं और जो बंधन जो डाला जा रहा है, वो उसको हम लांघ जाएंगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो ये है ना, तो अगर हम भगवान की नहीं सुनेंगे, हाँ, और अपनी मनमानी करेंगे, तो मेरा मन कर रहा है चलो अब आज तो गणेश जी, हाँ, कभी मन कर रहा है आज दुर्गा जी, हाँ, तो ये क्या है, मन मर्जी पे जो है करे जा रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम विनष्ट हो जाएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस चीज़ को बता रहे हैं। पूर्ण कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। हाँ, तो सब समस्त चिंताओं से मुक्त, तो एक्चुअल में वो जब कृष्ण की शरण हम लेते हैं तो एक्चुअल में मुक्त अवस्था होती है, तो समस्त चिंताओं से मुक्त, समस्त समस्याओं से मुक्त। तो जो मूर्ख है वो इसको नहीं समझता। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हाँ, तो ऐसे जो बिल्कुल अर्जुन के जैसे, हाँ, भगवान के लिए कार्य करता है, तो भगवान क्या है, उसके घनिष्ठ मित्र, एक्चुअली ऑलरेडी वो घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ कृष्ण घनिष्ठ मित्र हैं, तो फिर जो है भगवान और फिर जो है विशेष ध्यान देते हैं उस जीव के प्रति। वह सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वह उसको आत्मदान कर देते हैं। हाँ, मतलब स्वयं अपने आप को उनको दे देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, है ना। तो देहात्म बुद्धि, मिथ्या अहंकार, हाँ, उसमें नहीं बहना चाहिए। मतलब अहंकार में कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार में हम कार्य करेंगे तो फिर वो जो है, जो भगवान का जो आदेश है उसके विपरीत होगा फिर वो। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। हाँ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्वतंत्र हो गया, प्रकृति के नियम तो अभी भी हमें बांधे हुए हैं। हाँ, या कर्म करने के लिए मुक्त हैं, तो हमें ऐसे भ्रम में नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हो गए। नहीं, हम अभी भी जो है अधीन हैं भौतिक प्रकृति के, और हमेशा हम अधीन रहेंगे। हाँ, भौतिक प्रकृति के अधीन है तो बहुत ही हमारी दुर्दशा होगी। और अगर अंतरंगा प्रकृति, जो आध्यात्मिक प्रकृति है भगवान की, अगर उनके हम अधीन रहेंगे, अर्थात राधा रानी के अधीन रहेंगे, तो हम आनंद में रहेंगे।
और एग्जैक्टली हरे कृष्ण महामंत्र जो है यही प्रार्थना है। हाँ, राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। हाँ, तो हम हमेशा सेवक हैं, इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, ये वास्तविकता है। हाँ, कठोर भौतिक नियम, हमने कोई कार्य किया उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। कोई जो है उसमें लीनियंसी है ना, छूट नहीं है उसमें, कोई कठोर नियम है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो जो कठोर नियम है वो फिर लीनियंट, वो थोड़े भगवान जो है अपने भक्त के लिए उसको थोड़ा सा वो कठोर नियम को उसकी कठोरता को कम कर देते हैं। हाँ, या हो सकता है पूरी तरीके से, डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि वो कितनी शरण ले रहा है। तो मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ जो प्रभुपाद बता रहे हैं। ये एक बद्ध जीव का एक लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ये। हाँ, बहुत ऐसा एक लक्षण है जो उससे अलग नहीं कैसा, ये उसको मतलब ये दिखाता है कि वो बद्ध जीव है, और बद्ध जीव है तो ये चीज़ वो करेगा। क्या उसको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत में जो भी भक्त जो कार्य करते हैं वो गुरु के द्वारा और कृष्ण के द्वारा जो है वो सैंक्शनड है। हाँ, तो इसलिए वो मुक्त है, वो मुक्त अवस्था है एक्चुअल में। तो ये जो है इस श्लोक में भगवान ये चीज़ अर्जुन के माध्यम से हमें भी उपदेश दे रहे हैं। हाँ, कि हमें ऐसे भगवत चेतना में सारे कार्य करने हैं, तब जो है हम मुक्त अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। और अभी हम मुक्त नहीं हैं, हमें भ्रम में नहीं सोचना है कि अभी मैं प्रकृति के नियमों से पार हो गया। नहीं, अभी जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक प्रकृति के नियम हमारे ऊपर चलेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत के भक्ति योग के सारे विधि विधान का हम पालन करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम धीरे धीरे इस प्रकृति के नियमों से भी मुक्त होंगे। अर्थात आत्मा को ये शरीर छोड़ने के बाद फिर से एक दूसरा शरीर लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है तो। और अगर नहीं है तो फिर उसको फिर से जो है शरीर लेते रहने पड़ेंगे। तो इसलिए कृष्ण के अधीन हम हैं हमेशा, इस तथ्य को हमें स्वीकार करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। कार्य भी उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बस स्वीकार मतलब बस मानने के लिए मान लिया, लेकिन मैं कार्य तो अभी भी वो कर रहा हूँ जो मेरा मन कह रहा है, मन चाहे ढंग से मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, वो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं हाँ, कि अगर मन मर्जी अगर करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, विनश्यसी। हाँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं अथ चेतम अहंकारं न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। हाँ, अहंकार में तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर विनष्ट हो जाओगे। तो ये हमारे लिए भी ये आदेश है हाँ, कि अगर हम अहंकारवश काम करेंगे तो फिर विनाश के मार्ग पे हैं। हाँ, और जो है और हम बनते जाएंगे और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे। तो जितना हम भौतिक स्तर पे स्वतंत्रता का प्रयास करेंगे उतना ही और बनते जाएंगे। तो इसलिए हम देखिए कितना बड़ा क्या बोल सकते हैं, मतलब ये एक गौर करने वाली बात है कि हम अभी स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं किसमें, लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन और क्वारंटीन का जो भी समय चल रहा है उसमें हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो ये जो है दिखा रहा है कितना जो है एक्चुअल में हम बंधे हुए हैं और बनते जा रहे हैं और जो है
प्रकृति के नियमों में बनते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि अभी हमें खुद ही हम अपने घर पे अभी कैद हो गए हैं, लेकिन उसमें भी हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। ये भगवान की माया शक्ति। कि माया शक्ति में क्या होता है, व्यक्ति वास्तविकता को देख ही नहीं पाता है। अरे मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अभी धीरे धीरे अनलॉक भी चल रहा है, लेकिन मोर और लेस स्थिति अभी लॉकडाउन जैसी ही है कई जगहों पे। और जो महामारी का जो पूरा वातावरण है, तो कहाँ हम स्वतंत्र हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करे ध्यान से तो समझ सकता है। तो ये है स्वतंत्रता की वास्तविकता। तो वास्तव में स्वतंत्रता कब होगी, जब हम अपनी अधीनता को स्वीकार करेंगे कि हम कृष्ण के अधीन हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे।